जय माता दी। अक्सर देखा गया है कि कई बार नशे की लत घर में अगर किसी एक इंसान को होती है तो धीरे धीरे बाकी घर में जो रह रहे हैं उनको भी धीरे धीरे नशे की लत पड़नी शुरू हो जाती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं ये बात सबके लिए कह रही हूँ, क्योंकि जन्म कुंडली में जब भी राहु ग्रह खराब होता है तो ऐसे में इंसान को नशे से ज्यादा प्यार होता है। ऐसे में इंसान को तामसिक खाना ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे में इंसान नशों से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो दवाइयों का नशा हो या शराब का नशा हो या तंबाकू का नशा हो, उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि राहु को ही ये सारी चीजें पसंद है। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में आपके हस्बैंड को या आपके बच्चों को नशे की लत बहुत ज्यादा लग चुकी है जो छूट नहीं रही है, तो ऐसे में आपको आज मैं एक खास उपाय बताने वाली हूं। इसको आप जरूर करके देखिएगा। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपके घर में लोहे का तवा और लोहे की कढ़ाई कभी भी गंदी नहीं पड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि आजकल मेड्स आती हैं घर के बर्तन धोने के लिए, तो रात के जो बर्तन होते हैं मॉर्निंग में मेड आती है तब साफ किए जाते हैं। लेकिन अगर रात को आपके घर में कोई ऐसी सब्जी बनी है जो आपने लोहे की कढ़ाई में बनाई है, तवे का यूज हुआ है, मेड के लिए आप मॉर्निंग के लिए सारे बर्तन छोड़ दीजिए, लेकिन लोहे का तवा और लोहे की कढ़ाई कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि रात्रि के समय आपके घर में वो गंदा पड़ा है, क्योंकि जो रात का समय होता है वो राहु का समय होता है। तो ऐसे में अगर आप जो चीजें राहु को पसंद हैं आप उन्हीं चीजों को अपने घर में करेंगे तो राहु की एनर्जी को आप बढ़ा रहे हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि तवा और लोहे की कढ़ाई कभी भी आपके घर में ज्यादा समय तक गंदी ना पड़ी रहे, क्योंकि तवे पर हम गरम तवे पर हम एकदम से पानी नहीं डालते हैं, ये अशुभ माना जाता है। इसलिए पहले तवे को ठंडा होने दीजिए और उसके पश्चात आप तवे को साफ करके जरूर रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वही कि राहु बढ़ेगा तो जिसका जो काम है, जो जिस ग्रह को आप एनर्जी दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, वो अपना काम करेगा। जिनकी जन्म कुंडली में राहु ग्रह अच्छा है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में राहु ग्रह खराब है उनके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे में आपके घर में जब भी कोई मंगल कार्य होगा तो जरूर कोई ना कोई नई मुसीबत आपके ऊपर आ सकती है। ऐसे में आपको कर्जे की स्थिति बढ़ सकती है। साथ ही में जो एक खास उपाय आपको अब करना है वो ये कि आपने सुबह की सबसे पहली रोटी, बहुत मतलब बड़ी सी, आपका जो तवा है बिल्कुल उसके साइज की आप रोटी बनाइए। जिस भी इंसान को नशे की लत लगी हुई है, जो भी इंसान, चाहे वो आपके हस्बैंड हो या आपका बेटा हो या बेटी हो, जो भी हो, आप चाहते हैं कि उनकी नशे की ये लत खत्म हो जाए, तो ऐसे में आपको इस उपाय की शुरुआत शनिवार के दिन से करनी है। शनिवार को आपने सुबह सुबह लोहे के तवे पे, मैं यहाँ लोहे की तवे की बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनेगा, मैं नॉन स्टिक तवे की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। प्रॉपर लोहे का तवा लेकर उस पे आप तवे के बराबर की रोटी बनाइए। रोटी बनाने के बाद में सरसों के तेल से जिस व्यक्ति के अंदर नशे की स्थिति ज्यादा बढ़ती जा रही है उनका नाम आपको उस रोटी के ऊपर सरसों के तेल से लिखना है। अब लिखने के लिए आप अपनी इंडेक्स फिंगर का यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। इंडेक्स फिंगर को आप डिप करिए ऑयल में और फिर उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। अब जिनके घरों में 2 लोग हैं जिनको नशे की लत लगी हुई है, तो वो एक रोटी से ही इस उपाय को कर सकते हैं या नहीं, तो मैं आपको कहूंगी कि डेफिनेटली कर सकते हैं, पर ध्यान ये रखना है आपको कि रोटी को फिर आप आधा कर लीजिएगा, नहीं तो आप अलग अलग रोटी बना लीजिएगा, लेकिन एक ही रोटी पे 2 व्यक्तियों के नाम आप नहीं लिख सकते हैं। नाम लिखने के बाद में आपने ये रोटी किसी भी काले रंग के कुत्ते को खिलानी है। ये उपाय आपको शनिवार से शुरू करना है और 40 दिन लगातार इस उपाय को शुरू करके देखिए। आप जिस भी व्यक्ति को नशे की लत लगी हुई है, आप उनके अंदर डिफरेंस जरूर देखेंगी। या तो उनको नशे के नाम से दिक्कत होने लगेगी,
या जब भी वो शराब की बोतल अपने सामने देखेंगे तो उनको अंदर से ऐसा लगेगा कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, उनको घबराहट हो रही है। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कल को ऐसा हो तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं कि कुछ गलत तो नहीं कर दिया आपने, क्योंकि जब आपकी बॉडी से कोई एनर्जी बाहर आती है तो आप खुद वीक फील करते हैं, आपको लगता है जैसे जान ही नहीं है आपके शरीर में, है ना। तो ऐसा होगा जिससे कि आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन इस उपाय की शुरुआत आप शनिवार से करिएगा और 40 दिन लगातार इसको करके देखिएगा। और ये जो रोटी आप खिलाएंगे ये आपको दिन के समय ही खिलानी है, दिन छुपने से पहले, दिन छुपने के बाद में या सूरज निकलने के बाद में ही खिलानी है। मतलब सूरज निकलने से पहले और दिन छुपने के बाद में आप ये रोटी बिल्कुल भी नहीं खिला सकते हैं। रोटी बनाने की प्रक्रिया भी सूर्य उदय होने के बाद ही करी जाएगी। आप इस उपाय को शुरू जरूर करिए मेरे कहने पर, और उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में इस उपाय को करने के बाद जरूर बताइएगा कि आपको कितना इससे रिजल्ट मिला, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन देते हैं। नहीं तो लोगों को लगता है कि हमने ऐसे ही आके कुछ बोल दिया है, आपने सुन लिया है, करने से क्या होगा। लेकिन ये एक बहुत छोटा सा उपाय है और इस छोटे से उपाय को करने से आपको लाभ बहुत बड़ा मिल सकता है। मेरा विश्वास कर आप इस उपाय को करिएगा जरूर, क्योंकि ये उपाय मैंने काफी सारे लोगों से कराया और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला है। तभी मैं आज आप लोगों के साथ ये उपाय शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और अगर आप इस उपाय को शुरू करती हैं, करने के बाद आपको रिजल्ट कैसा मिलता है वो भी हमें जरूर बताइएगा। जय माता दी।